सुखी परिवार। सोमनाथ विश्रांतिपुर का किसान था। उसकी पुरखों से चली आती हुई बहुत सी जमीन थी। बेटा भूषण खेती के काम काजों में उसकी मदद पहुंचाता था। वैसे तो गांव में सोमनाथ से अधिक संपत्तिवान बहुत से लोग थे, लेकिन लोग उसका आदर करते थे क्योंकि वह अच्छा आदमी था, परोपकारी था, निस्वार्थी था। इसलिए लोग उसके पास सलाहें लेने भी आते रहते थे। गांव के और धनी लोग उससे ईर्ष्या करते थे, उसकी निंदा करते थे, किंतु वह मौन रहता और जो उचित समझता वही करता था। किसी की निंदा तो वह कभी भी करता ही नहीं था। एक बार सोमनाथ काम पर शहर गया। शहर और गांव के बीच में एक नदी बहती है। शहर जाना हो तो नाव में नदी पार करनी पड़ती है। कभी नदी में बाढ़ आ जाए तो नाव को किसी एक किनारे पर रख दिया जाता था। अपना काम पूरा करके सोमनाथ के लौटते लौटते नदी में अकस्मात बाढ़ आ गई। उसे मालूम हुआ कि बाढ़ के कम होने में 10 दिन लगेंगे। इतने दिन वो रहे कहाँ? गांव पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन उस रास्ते से जाने से समय लगेगा। या तो पैदल जाना होगा, नहीं तो बैलगाड़ी से। उसने बैलगाड़ी में जाने का निश्चय किया और किराए पर बैलगाड़ी चलाने वाले गिरिनाथ के पास गया। गिरिनाथ बैलों को तैयार कर ही रहा था। 50 साल का एक संपन्न व्यक्ति आकर उससे बोला, गिरिनाथ, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने नौकर को भेजा। क्या तुमसे वह मिला नहीं? बिटिया की शादी के काम पर विश्रांतिपुर जाना है। पुरोहित का भी कहना है कि आज अच्छा मुहूर्त है। चलो चलते हैं। ऐसे तो आजकल बैलगाड़ियों की मांग ही नहीं है, तिस पर एक साथ 2 यात्री आए हुए हैं तो गिरिनाथ बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, चलिए रामनाथ जी। सोमनाथ को दिखाते हुए उसने कहा, ये भी विश्रांतिपुर ही जा रहे हैं। आप उस गांव के जिस व्यक्ति के घर जाना चाहते हैं, उनका पता ये आसानी से बता पाएंगे। बैलगाड़ी निकल पड़ी। बातों बातों में सोमनाथ ने रामनाथ के बारे में सब कुछ जान लिया। रामनाथ शहर का एक बड़ा व्यापारी है। उसकी इकलौती बेटी है, जिसके रिश्ते के संबंध में ही वो विश्रांतिपुर निकला है। विश्रांतिपुर के अतिसंपन्न राजनाथ के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने के सिलसिले में वह वहां आ रहा है। राजनाथ के बारे में जब उसने विवरण पूछे तो सोमनाथ ने कहा, रामनाथ जी, जब आप चखने ही जा रहे हैं तो उसकी रुचि पूछकर क्या कीजिएगा। शादी के मामलों में तो अच्छा यही है कि स्वयं जाकर पूछताछ करें और प्रत्यक्ष सब जान जाएं। मैं तो इस बारे में अपना मुंह बंद ही रखूंगा, क्योंकि शादी के लायक का मेरा भी एक बेटा है। अगर किसी कारणवश यह शादी नहीं हो पाई तो राजनाथ यही समझेगा ना कि मैंने जानबूझकर यह रिश्ता होने नहीं दिया। सोमनाथ की सादगी, उसकी सच्चाई, ईमानदारी और स्पष्ट बोलने की उसकी पद्धतियों पर वह सोच ही रहा था कि गाड़ी गांव के सरहदों पर पहुंची। उस समय एक आदमी एक बूढ़े बैल को जबरदस्ती पहाड़ी प्रदेश की ओर हाँककर ले जा रहा था। सोमनाथ ने गाड़ी रोकी। वह पहचान गया कि वह आदमी राजनाया का नौकर है। उसने पूछा, ये तो राजनाथ का बैल है ना? उसे पहाड़ की तरफ क्यों ले जा रहे हो? नौकर ने कहा, बाबूजी, बैल बूढ़ा हो गया है, खेत के कामों में नहीं आता, बिल्कुल बेकार है। पहाड़ी प्रदेश में छोड़ दिया तो जितने दिन जी सकेगा जिएगा, यहाँ रहे तो ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेगा। ऐसा मेरे मालिक का भी कहना है। उन्हीं के कहे अनुसार मैं इसे पहाड़ी प्रदेश में छोड़ने ले जा रहा है। उसका जवाब सुनकर सोमनाथ दुखी होते हुए बोला, जब उम्र में था तब इसने हमारी सेवा की, हमारे काम आया। भला हम ये कैसे भुला दें? वहाँ छोड़ोगे तो सवेरे होते होते कोई बाघ या चीता उसे खा डालेगा। सुनो, उसे गांव वापस ले आओ। मैं अपने और पशुओं के साथ उसे भी चारा खिलाऊंगा। तुम्हें अपने मालिक का अड़ा हो तो मैं उनसे भी बात करूंगा। नौकर को अपने मालिक का डर तो था, लेकिन सोमनाथ की बात को वह टाल ना सका। वह बैल सहित गांव लौटा। उसे सोमनाथ के और पशुओं के साथ बांध दिया। सोमनाथ गाड़ी से उतरने ही वाला था कि चबूतरे पर उसी के इंतजार में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी पास आया और बोला, सोमनाथ, तुम तो जानते ही हो कि मेरे बेटे कितने अयोग्य हैं। वे दोनों कल एक हो गए और मुझे घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मुझे लौटाओ मत। मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ कि इतना साहस तुम कर भी नहीं सकते।
सोमनाथ ने उस बूढ़े के हाथ पकड़ लिए और कहा, ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? क्या आप मेरे पिता समान नहीं? मैं तो यही समझेंगा कि मेरे पिता ही जिंदा होकर लौटे हैं। फिर बैलगाड़ी में बैठे हुए रामनाथ से उसने कहा, महाशय, हमारे यहाँ ठंडा पानी पीकर थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर राजनाथ के घर जा सकते हैं। रामनाथ गाड़ी से उतरा। खेत से लौटा सोमनाथ का बेटा भूषण अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, मालूम हुआ है कि बाढ़ की वजह से नावें नहीं चल रही हैं। मुझे डर लग रहा था कि आपको शहर में बड़ी असुविधा हुई होगी। ये हमारे दादा तो कह रहे थे कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं घर में कदम भी नहीं रखूंगा, बाहर ही बैठे रहे। इनके बेटों का बुरा बर्ताव देखते हुए मुझे है कि वे मानव नहीं, शैतान हैं। लगता रामनाथ यह सब गौर से सुन रहा था और देख भी रहा था। उसने ठंडा पानी पिया, चबूतरे पर बैठकर थकान दूर की और गाड़ी वाले से पूछा, गिरिनाथ, शहर में सुना था कि उस राजनाथ का घर बहुत बड़ा महल है, पर मैं वहां जाना नहीं चाहता। मुझे तुरंत शहर वापस ले जाओ। कहते हुए वह गली में चल पड़ा। गिरिनाथ दौड़े दौड़े उसके पास आया और पूछा, क्यों साहब, क्यों लौटना चाहते हैं इतनी जल्दी? दूल्हे को देखेंगे नहीं? मैंने दूल्हे को देख लिया है, कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में कहा, मेरी बेटी वहां कैसे जिएगी जहां दया, ममता आदि नाम मात्र के लिए भी नहीं है। बुढ़ापा आ जाए तो वह बैल हो या मनुष्य, दोनों कुछ लोगों की दृष्टि में तुच्छ हैं, शाप हैं, व्यर्थ हैं। संपत्ति में भले ही सोमनाथ मेरी बराबरी का ना हो, किंतु उसके परिवार के सब सदस्य दया, ममता, सहानुभूति, कृतज्ञता आदि उत्तम भावनाओं की खान हैं। मैंने निर्णय कर लिया है कि मेरी बेटी की शादी सोमनाथ के सुयोग्य पुत्र से ही होगी।